नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्दश अध्याय अर्श चिकित्सा, हमारा इसका वाचन चल रहा है और वैद्या भाग्यश्री कुबेर मड़के मैडम हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। तो मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि इस अध्याय का जो वाचन है वो वाचन का प्रारंभ करें। हमने चरक संहिता से सहज अर्श का निदान, जातोत्तर कालज अर्श का निदान, संप्राप्ति, इसके साथ साथ वातज वातोल्बण, पित्तोल्बण और कफोल्बण अर्श के लक्षण, उनके विशेष हेतु, इनके बारे में चर्चा की थी। इसके साथ साथ ही अर्श की साध्यासाध्यत्व के बारे में भी हमने चर्चा की थी और अर्श के जो असाध्यता सूचक लक्षण है उनके बारे में भी हमने लास्ट वीक चर्चा की थी। अभी आज से हम अर्श चिकित्सा के लिए प्रारंभ करने वाले हैं। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 14, सूत्र क्रमांक 33। तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तनम हितमर्शसा, सॉरी, ये पहला भी हमारा हमने 32 नंबर के श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। तेषां प्रशमने यत्नम आशु कुर्यात् विचक्षणः, तानि आशु ही बुधम बध्वा कुर्यु बद्धबुदोदरम। जब भी अर्श का हम निदान करते हैं, अर्श का पेशेंट हमारे पास आता है, तो ऑब्वियसली ये कृच्छ्र साध्य व्याधि है, ये चिकित्सा करने में थोड़ा सा कठिन व्याधि है, तो इसकी आशु चिकित्सा करनी चाहिए। इसे ठीक करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है या इसका उपद्रव है आगे जाके बद्धबुदोदर हो जाता है। मैडम एक मिनट, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर रही हो या स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगा अगर स्क्रीन शेयर कर रही हो तो ठीक है। मैडम कंटिन्यू। ओके, सो बद्धबुदोदर का एक हेतु अर्श है, तो अगर अर्श की चिकित्सा ना की जाए तो रुग्ण बद्धबुदोदर में लैंड हो सकता है, इसलिए आशु त्वरित उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तनम हितमर्शसां, दाहम क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाग्निना। अभी अर्श की चिकित्सा के बारे में अन्य आचार्यों ने क्या कहा है, इसका इन्होंने वर्णन किया है। शस्त्र कर्म करना चाहिए, शस्त्र कर्म से कर्तन करना चाहिए, यानी कि अर्श के जो मत्स्य है, अंकुर है, उन्हें निकाल देना चाहिए, या क्षार कर्म करना चाहिए या अग्नि कर्म करना चाहिए। ऐसे अलग अलग मत बताए गए हैं। इस प्रकार से लोग चिकित्सा करते हैं, ऐसा बोला गया है। अस्त्येतत् भूरितंत्रेण धीमता दृष्टकर्मणा क्रियते त्रिविधम कर्म भ्रंशस्तत्र सुदारुणाः। अभी ये जो कर्म है, शस्त्र कर्म है, क्षार कर्म है, अग्नि कर्म है, ये किसी ने भी नहीं करने। ये जो उसका तज्ञ है, जो उसमें स्पेशलिस्ट है, उससे ही, उसी वैद्य से करवाना अपेक्षित है। अन्यथा अगर ये जो सारे तीनों कर्म है, ये अगर ठीक तरह से नहीं किए जाते हैं, इनका मिथ्यायोग हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, तो क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आगे दिया है। पुंस्त्वोपघातः श्वयथुर गुदे वेग विनिग्रहः आत्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवर्तनात् पुनर्विरोहो रूढानां क्लेदो भ्रंशो गुदस्य च मरणं वा भवेत् शीघ्रं शस्त्र क्षाराग्नि विभ्रमात्। शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, इनका अगर विभ्रम हो जाए तो क्या होता है आगे जाके, एक तो पुंस्त्वोपघात होता है, क्लैव्य का हेतु है, शोथ आता है उदस्थान पे, वेग विनिग्रह यानी कि वेग की संवेदना है लेकिन प्रवर्तन नहीं कर सकते, इस प्रकार की कंडीशन निर्माण हो जाती है। आत्मानं दारुण शूल, तीव्र शूल व्यथा निर्माण होती है। रक्तातिवर्तनात् इसका मतलब है रक्त प्रवर्तन अधिक होता है और उसके कारण व्यथा होती है।
पुनर्विरोह रूढ़ानाम, एक बार ठीक हो गए अर्श भी उनका पुनर्विरोह विरोह यानी कि पुनश्च उनकी उत्पत्ति होती है। क्लेदो भ्रंशो गुदस्य च, लीन हो जाता है गुदस्थान, गुदभ्रंश हो सकता है। अन्यथा अगर ये नहीं हो, इसके साथ साथ ही मरणम व भवेत् शीघ्रम, इसके साथ साथ भी मृत्यु भी हो सकती है रुग्ण की। ओके, सो अगर शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म ये करवाने हैं तो बड़े ही ध्यान से जो ये करने में तज्ञ है, कुशल है, उस वैद्य के, उस चिकित्सक के हाथों ही ये कर्म करवाना उचित रहेगा। अभी ये जो शस्त्र कर्म है, क्षार कर्म है, अग्नि कर्म है, ये वस्तुतः चरक संहिता का जो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है उसका एक्चुअली ये विषय नहीं है। फिर भी ये यहाँ पे बोलते हैं यत्तु कर्म सुखोपायम अल्पभ्रंशम अदारुणम तदर्शसाम प्रवक्ष्यामि समूलानाम निवृत्तये। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो सारी चिकित्सा है, शस्त्र, क्षार, अग्नि कर्म, ये थोड़ी सी कष्टदायक, चिकित्सा भी कष्टदायक है। उसका अगर विभ्रम हो जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं, थोड़ी सुखपूर्वक जो चिकित्सा की जा सकती है, इस प्रकार की चिकित्सा और समूलानाम निवृत्तये, अर्श की समूल निवृत्ति के लिए हम अभी चिकित्सा बता रहे हैं। अगेन ये थोड़ा सा जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जनरली जहाँ पे शस्त्र कर्म, क्षार कर्म ऐसा विषय आता है तो चरक संहिता में बोला जाता है कि इति धन्वंतर्याणाम अधिकारा, वो उनका अधिकार है। ये कह के आचार्य उस विषय को जनरली स्पर्श नहीं करते हैं एक लिमिट के बाद, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है कि इसका बाकी लोग ऐसे बोलते हैं कि शस्त्र कर्म करते हैं, कुछ क्षार कर्म करते हैं, इसके ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, तो हम अभी सुखोपाय, हम अभी सुखपूर्वक करने की चिकित्सा बता रहे हैं। इस प्रकार से अभी चिकित्सा शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। वातश्लेष्मोल्बणान्याहु शुष्काणि अर्शांसि तद्विदः प्रस्राविणी तथा द्राणी रक्तपित्तोल्बणानि च। हमने चिकित्सा निदान में वातोल्बण, पित्तोल्बण इस प्रकार के भेद हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा के हिसाब से इन्होंने अन्य दो यहाँ पे भेद किए हुए हैं। कौन कौन से भेद हैं? जस्ट अ सेकेंड। चिकित्सा के हिसाब से शुष्क अर्श और हर्ष। शुष्क अर्श में वात श्लेष्मोल्बण, ये जो है वातोल्बण और श्लेष्मोल्बण अर्श, इन्हें हम शुष्कार्श में इंक्लूड करेंगे। और रक्तोल्बण और पित्तोल्बण, रक्तोल्बण ये भेद चरक संहिता में नहीं बताया गया, तो जो खाली पित्तोल्बण अर्श है उनका समावेश श्रावी अर्श में किया जाएगा। अभी यहाँ पे एक सवाल निर्माण होता है, हमने जब कफोल्बण अर्श की चिकित्सा पढ़ी थी तो उसमें भी अर्श के स्थान से पिच्छा स्राव, पिच्छिला स्राव, इस प्रकार का स्राव होता है ये बताया गया था। लेकिन उसका फिर वो शुष्कार्श से कैसे है, तो यहाँ पे जो श्रावी अर्श और शुष्कार्श ये संज्ञाएं हैं, ये रक्तस्राव हो रहा है या नहीं हो रहा, इस प्रकार से मेरे ख्याल से की गई है। और जो पिच्छा स्राव है, पिच्छिला स्राव है, फिर भी उसको कफ प्रधान कफोल्बण अर्श को शुष्कार्श में ही काउंट किया गया है, क्योंकि वातोल्बण और कफोल्बण अर्श इन दोनों की चिकित्सा सेम ट्रैक से जाने वाली है। ओके, आगे जाके शुष्कार्श की चिकित्सा में भी भिन्न शकृत है तब करने की चिकित्सा और गाढ़ शकृत है उस टाइम करने की चिकित्सा, इसमें थोड़ा सा भेद बताया गया है। सो आगे चलते हैं क्या बोला गया है चिकित्सा के अनुरोध से। पहले शुष्कार्श की चिकित्सा बताई गई है। तत्र शुष्कार्षतां पूर्वं प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्, सबसे पहले शुष्कार्श की चिकित्सा बताई गई है। स्तब्धानि स्वेदयेत् पूर्वं शौफशूलान्वितानि च चित्रकक्षारबिल्वानां
तेलेन अभ्यज्य बुद्धिमान् यवमाश कुलत्थानां कुलाकानां च पोट्टलैः गोखराश्व शकृत्पिण्डैः इलकल्कैस्तुषैस्तथा वचाशतावा पिण्डैर्वा सुकोष्णैः स्नेहसंयुतैः। सबसे पहले शुष्कार्श की चिकित्सा के जब हम उपक्रम देखते हैं तो अगर ये जो शुष्कार्श है ये स्तब्ध है, शोफयुक्त है, शूलयुक्त है, तो कौन कौन से चिकित्सा उपक्रम करने हैं? पहले तो अभ्यंग करना है, स्थानिक अभ्यंग करना है, उसके बाद स्वेदन करने के लिए बोला गया है। अभ्यंग के लिए कौन सा तेल यूज करना है? तो चित्रक, क्षार, बिल्वाना। चित्रक, क्षार और बिल्व, इनसे सिद्ध किए गए तेल से अभ्यंग करना है, स्थानिक अभ्यंग करना है और उसके उपरांत पोट्टली से स्वेदन करना है। यव माश कुलत्थानां कुलाकानां च पोट्टलैः। यव माश और कुलत्थ इनके पुलाक इसका मतलब आहे धान्याचं जे शीत असतं किंवा धान्याचा जो कण असतो त्याला पुलाक असं म्हटलं जातं. सो इनकी पोट्टली से हमें स्वेदन करना है. ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इन्हें पकाकर जो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो गर्म है तभी उस पोट्टली से स्वेदन करना है, स्थानिक स्वेदन करना है. नेक्स्ट इज गोखराश्व शकृत पिंडैः तिलकल्कैस्तुषैस्तथा. गो, खर, अश्व इनके शकृत के पिंड से, गाय, गधा और अश्व इनके शकृत के पिंड से, तिलकल्क के पिंड से या तुषैस तथा जो तुष यानी कि धान्य के जो कवरिंग्स होते हैं उनकी पोट्टली बना के उससे स्वेदन करना है. इसके साथ साथ वचा शतावा पिंडैर्वा सुकोष्णैः स्नेह संयुतैः. वचा और शतावा इनका पिंड बनाकर उससे भी हम स्वेदन कर सकते हैं. सुकोष्ण और स्नेह संयुत, इसका मतलब है अभ्यंग करके ही उस वचा और शतावा के पिंड से स्वेदन करना है. सक्तूनां पिंडिकाभिर्वा स्निग्धानां तैलसर्पिषा शुष्कमूलक पिंडैर्वा कार्ष्णगंधिकैः. सत्तू के पिंड से सत्तू और तिल तैल और सर्पी इनका पिंड बना के उससे भी हम स्वेदन कर सकते हैं. शुष्क मूलक पिंडैर्वा कार्ष्णगंधिकैः. शुष्क मूलक के पिंड से, शुष्क मूलक का पिंड बना के उससे स्वेदन किया जा सकता है या कार्ष्णगंधिकैः शोभांजन के पत्रों से भी स्वेदन किया जा सकता है. शायद यहाँ पे पत्र ही अपेक्षित है शोभांजन के. रासना पिंडैः सुकोष्णैर्वा सस्नेहैर् हपुषादिभिः. रासना पिंड सुकोष्ण रासना पिंड से स्वेदन करना है. सस्नेहैर्हि हपुषैरपि. सस्नेह हपुषा का पिंड बना के भी स्वेदन कर सकते हैं. इष्टकस्य खरावाया शाकैर्गृञ्जानकस्य वा. इष्टकस्य इष्टिका यानी कि जो ईट होती है उसके चूर्ण से, खरावा इसका मतलब है अजमोदा, और गृञ्जनक गाजर जैसा जो शाक होता है उससे भी हम उसके पिंड से भी हम स्वेदन कर सकते हैं. अभ्यज्य कुष्ठतैलेन स्वेदयेत् पोट्टलीकृतैः. कुष्ठ तेल से अभ्यंग करके उसके बाद ये इष्टक चूर्ण या खरावा चूर्ण या गृञ्जानक पोट्टली इनसे स्वेदन करना अपेक्षित है. अभी यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो जैसे वचा शतावा जैसे थोड़े तीक्ष्ण द्रव्य है उनका फूलबण अर्श की चिकित्सा में करेंगे और बाकी जो कंपैरेटिवली माइल्ड, कंपैरेटिवली सौम्य द्रव्य है उनका उपयोग शायद वातोलबण अर्श की चिकित्सा में ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है. ये सब मैंने कभी प्रत्यक्ष में यूज नहीं किया है अभ्यंग और पोट्टली स्वेद अर्श के लिए. सो अगर आप में से किसी को इन सब चिकित्साओं का अनुभव है तो हम लास्ट में थोड़ा शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे. आगे चलते हैं. अभी नेक्स्ट जो बोला गया है परिषेक बोला गया है.
स्वेदन का परिषेक प्रकार से स्वेदन करने के लिए बोला गया है। उसके लिए कौन कौन से कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। वृषार्कई एरंड बिल्वाना पत्रोत्पाथैश्च सेचये। वृष यानी कि वासा, अर्क, एरंड और बिल्व, इनके पत्रों के क्वाथ से परिषेक करना चाहिए, सेचन करना चाहिए। मूलक त्रिफलार्काणां वेणूनां वरुणस्य च अग्निमन्थस्य शिग्रोश्च पत्राणि अश्वत्थकस्य च जलेन उत्पाद्य शूलार्थं स्वभ्यक्तम् अवगाहयेत्। इसके बाद अवगाह स्वेद करना है। पहले तो अभ्यंग करना है, स्थानिक स्वेदन करना है, और उसके बाद मूलक, त्रिफला, अर्क, वेणु, वरुण, अग्निमंथ, शिग्रो और अश्वंतक, इनके पत्रों का क्वाथ करके, जिसे बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, जो शूलार्थ है, उसे इस क्वाथ में अवगाह करने के लिए बोलना है। अवगाह करना है इसका मतलब है उसे बिठाना है उस क्वाथ में। जैसे जनरली सिट्स बात बोला जाता है, अगर अर्श या अर्श के लिए अगर बहुत पेन लेके पेशेंट आता है तो जनरली सिट्स बात बोला जाता है, या आप गर्म पानी में बैठो, तो उससे बेहतर ये है कि अगर हम इस क्वाथ में क्वाथ का अवगाह पेशेंट को बोलते हैं तो दैट विल बी मोर यूजफुल। गोलोत्पाथे अथवा कोष्णे संवीरक तुषोदके बिल्वक्वाथे अथवा तक्रे दधिमंडाम्ल कांजिके गोमूत्रे वा सुकोष्णेतम स्वभ्यक्तम अवगाहयेत्। अगेन और अलग अलग योग बताए गए हैं अवगाह करने के लिए। कोलोत्पाथे, कोल यानी कि जो कोल के पत्ते हैं उनके क्वाथ से। संवीरक तुषोदके, संवीरक और तुषोदक, इसका मतलब जो धान्याम्ल है, अगर कवरिंग के साथ, धान्य के कवरिंग के साथ उसका यूज करके अगर धान्याम्ल बनाया जाता है तो दैट इज तुषोदक। और अगर बिना कवरिंग का धान्य यूज किया जाता है तो दैट इज संवीरक। सो इनका उपयोग भी अवगाह के लिए हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पोषण होना चाहिए, हम क्वाथ यूज कर रहे हैं, संवीरक यूज कर रहे हैं, तुषोदक व्हाटएवर, ये पोषण होना चाहिए जब हम यूज कर रहे हैं तब। बिल्वक्वाथे अथवा तक्रे दधिमंडाम्ल कांजिके, इसके अलावा बिल्वक्वाथ यूज कर सकते हैं, तक्र यूज कर सकते हैं, दधिमंड यूज कर सकते हैं, अम्लकांजी यूज कर सकते हैं। गोमूत्रे वा सुकोष्णेतम स्वभ्यक्तम अवगाहयेत्, या सुकोष्ण गोमूत्र भी हम यूज कर सकते हैं अर्श के लिए अवगाह करने के लिए। ओके, अगेन इसमें भी अगर हम भेद करते हैं तो गोमूत्र है या अगर कांजी का यूज करना है तो इसके लिए मेरे ख्याल से फुलबर्ण अर्श की अवस्था में हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो बिल्वक्वाथ है या कोलक्वाथ है या मूलक, त्रिफला, अर्क, अग्निमंथ वगैरह वगैरह, ये जो पूरा क्वाथ बताया गया है, क्वाथ योग बताया गया है, इसका उपयोग वातोल्बण अर्श की चिकित्सा में ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट धूपन उपक्रम बताया गया है। स्थानिक धूपन करना है, अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया। अभी एक उष्ण उपक्रम की, उष्ण उपचार की थोड़ी अगली स्टेप है स्वेदन के परे, थोड़ी स्वेदन से हायर ग्रेड होने वाली स्टेप है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर जैसे हमने कफोल्बण अर्श के बारे में हमने डिस्कस किया था, पिच्छा स्राव होता है थोड़ा बहुत, तो अगर वहाँ पे स्राव हो रहा है तो हम अवगाह, परिषेक, इनके कंपैरिजन में धूपन मेरे ख्याल से ज्यादा हम प्रेफर कर सकते हैं कंपेयर टू अवगाह या परिषेक स्वेदन। यहाँ पे धूपन के लिए क्या क्या करना है, कौन से कॉम्बिनेशन यूज करने हैं, इसके बारे में बताया गया है। कृष्ण सर्प वराह उष्ट्र जतुका वृषदौषजा वसाम अभ्यंजने दत्त्या धूपनम च अर्शसाम हितम। अर्श में धूपन करने से पहले अभ्यंग या स्नेहन किससे करना चाहिए ये पहले बताया है। कृष्ण सर्प, वराह, उष्ट्र, जतुका, जतुका इसका मतलब पापोळी ज्याला म्हणतात मराठीत ते, वृषदंशज दैट इज बिल्ली, तो उनके वसा से स्थानिक अभ्यंग करना चाहिए और अभ्यंग करने के बाद धूपन करना अपेक्षित।
अभी धूपन के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं। नृकेशः सर्पनिर्मोको वृषदंशस्य चर्म च अर्कमूलं शमीपत्रम् अर्षोभ्यो धूपनं हितं तुम्बुरूणि विडङ्गानि देवदार्वक्षताघृतं बृहति चाश्वगन्धा च पिप्पल्याः सुरसाघृतं वराह वृषविच्चैव धूपनं सत्तवो घृतं कुञ्जरस्य पुरीशं तु घृतं सर्जरसस्तथा। यहाँ पे नृकेश इसका मतलब है मनुष्य के बाल, सर्प निर्मुख सांपाची काट, वृषदंशस्य चर्म जो बिल्ली की चमड़ी, इनका हम धूपन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनको जला के इनका जो धूम है उसका उपयोग धूपन के लिए कर सकते हैं। अर्कमूलम शमीपत्रम अर्शोभ्यो धूपनम हितम। अर्कमूल या शमीपत्र इनको भी जलाकर इसका भी धूप कर सकते हैं। तुम्बुरूणी विडंगानी देवदारू अक्षता घृतम। तुम्बुरु है, विडंग है, देवदारू है या अक्षत इसका मतलब है अक्षत यव, जिसका टुकड़ा नहीं हुआ है, जो अखंड है, इस प्रकार के यव इसके साथ साथ घृत, इनको मिलाकर, इनको जलाकर इनके धूम से धूपन कर सकते हैं। बृहति च अश्वगंधा च पिप्पल्याः सुरसा घृतम। बृहति, अश्वगंधा, पिप्पली, सुरसा, तुलसी और घृत, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। वराह वृषविच्चैव धूपनम सत्तवो घृतम। वराह और वृष, इनका विट और सत्तु और घृत, ये भी अलग से योग बताए गए हैं। कुंजरस्य पुरीशम तु घृतम सर्जरसस्तथा। कुंजर इसका मतलब है हाथी, उसका पुरीश और सर्जरस और घृत, इनके कॉम्बिनेशन से भी हम धूपन करवा सकते हैं। इसके बाद अभ्यंग, स्वेदन, धूपन, इसके बाद प्रलेपन बताया गया है। इस प्रलेपन का ये जो सारा चिकित्सा क्रम बताया गया है, इसका कारण या इसका गोल जो है, स्थानिक दुष्ट रक्त है उसको कम करना, स्थानिक रक्त दुष्टि कम करना, या संचित जो रक्त है उसको वहां से निकालना, ये जो सारे उपक्रम बताए गए हैं अप टू प्रलेपन, इसका उपयोग ये बताया गया है स्पेसिफिकली स्थानिक रक्त दुष्टि पे प्रलेपन का ज्यादा कार्य होगा कंपेयर टू ऑल दिस अभ्यंग, स्वेदन और धूपन। अभी आगे जाके प्रलेपन के लिए योग बताए गए हैं। हरिद्रा चूर्ण संयुक्तम सुधा क्षीरम प्रलेपनम गोपित्त पिष्टा पिप्पल्याः स हरिद्रा प्रलेपनम। हरिद्रा चूर्ण और सुधा क्षीर, इनसे प्रलेपन करना चाहिए। गोपित्त पिष्ट, पिप्पली और हरिद्रा, इनका उपयोग भी प्रलेपन के लिए कर सकते हैं। पिप्पली, हरिद्रा चूर्ण और गोपित्त, इनसे प्रलेपन कर सकते हैं। शिरीष बीजम कुष्ठम च पिप्पल्याः सैंधवम गुड़ः। शिरीष वृक्ष का बीज, कुष्ठ, पिप्पली, सैंधव और गुड़, ये एक प्रलेपन योग है। अर्क क्षीरम सुधा क्षीरम त्रिफलाच प्रलेपनम। अर्क क्षीर, सुधा क्षीर और त्रिफला चूर्ण, इनका प्रलेपन के लिए उपयोग कर सकते हैं। पिप्पल्याः चित्रकश्यामा किण्वं मदन तण्डुलाः प्रलेपः कुक्कुटशकृत हरिद्रा गुड़ संयुताः। पिप्पली, चित्रकश्यामा, किण्व, मदन तंडुल, ये एक योग बताया गया है, या कुक्कुट शकृत, हरिद्रा और गुड़, ये एक योग है प्रलेपन के लिए। दंती, श्यामा, अमृतासंग पारावत शकृत गुड़ः। दंती, श्यामा, अमृतासंग, इसका मतलब तुत्थ, मयूर तुत्थ, पारावत शकृत और गुड़, ये एक प्रलेपन योग है। प्रलेपः स्यात् गजास्थीनि निम्बो भल्लातकानि च। गजास्थी, निम्ब और भल्लातक, इनके कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। प्रलेपः स्यात् दलम कोष्णम वासंतक वसायुतम। दल, इसका मतलब हरताल, वासंतक वसा, उष्ट्र की वसा, तो हरताल और कोष्ण रूप की उष्ट्र की वसा, इनका प्रलेप कर सकते हैं। ये किसके लिए, अगर शूल, श्वेथु ये है तो इसी का, हरताल का ही उपयोग चुलुकी वसया अथवा चुलुकी, ये एक प्रकार का मत्स्य है,
तो उसकी वसा के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्कम्पयः सुधाकाण्डं कटुका अलावु पल्लवाः करंजो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठम अर्षसा। अर्क का क्षीर, सुधाकांड और कटुकालाबू के पल्लव, करंज और बस्तमूत्र। बस्तमूत्र में, बस्त के मूत्र में इसका अर्क क्षीर, सुधाकांड, कटुकालाबू, पल्लव और करंज, इनका अगर हम लेप करते हैं तो ये श्रेष्ठ बताया गया है अर्श में। अभ्यंगाद्यः प्रदेहान्ता य एते परिकीर्तिताः स्तंभ श्वेतु कण्वार्ति शमनास्ते तथा अर्शसां मतः। ये जो सारे उपक्रम बताए गए हैं, अभ्यंग, स्वेदन, धूपन और प्रदेह या प्रलेपन, ये सारे स्तंभ, शोथ और कंडू और वेदना, इसका शमन करने वाले बताए गए हैं अर्श व्याधि में। अर्श का पेशेंट जब भी आता है तो सीवियर पेन जब होती है, जनरली अर्श के अंकुर बड़ी देर से, दीर्घकाल से उपस्थित है, वो अगर कुछ तकलीफ नहीं दे रहे तो जनरली कोई उसकी केयर नहीं करता है, या खाली मुझे अर्श के अंकुर लग रहे हैं ऐसे ऐसे करके पेशेंट बहुत कम टाइम हमारे पास आते हैं। लेकिन जब भी सीवियर पेन है, कंडू है, दाह है या स्थानिक शोथ है, तो उस समय पेशेंट जल्द से वैद्य के पास चले जाते हैं और उस टाइम जो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है या जो वेदना निग्रह के लिए जो ट्रीटमेंट देनी है, वो ये सारी ट्रीटमेंट है। अभ्यंग, स्वेदन, धूपन और प्रलेपन है, ये सारी ट्रीटमेंट वेदना शांति के लिए, शोथ कम करने के लिए, कंडू कम करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेहान्ते उपक्रांता अर्षांसि प्रस्रवन्तिः संचितं दुष्टरुधिरं तथा संपद्यते सुखी। ये जो सारे उपक्रम है, इससे क्या हो जाता है, स्तंभ, श्वेतु, कंडू, शूल, इनका शमन, इनकी शांति कैसे होती है, तो जो संचित दुष्ट रुधिर है उसका स्राव हो जाता है इन सारे उपक्रमों के फलस्वरूप, और उसके कारण जब भी दुष्ट रक्त का स्राव हो जाता है तो स्राव होने से सुखी, संपद्यते सुखी, इसका मतलब है उस वेदना की शांति हो जाती है। आगे चलते हैं। शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षैः न व्याधिरुपशाम्यति रक्ते दुष्टे विशत् तस्मात् रक्तमेव वसेचयेत्। जलौकोभिस्तथा शस्त्रैः सूचिभिर्वा पुनः पुनः अवर्तमानं रुधिरं रक्तार्शोभ्यो प्रवाहयेत्। जब भी जैसे हम बाकी रक्त दुष्टि के जो सारे व्याधि है उनके यहाँ भी देखते हैं, या बार बार ये विधान आता है कि जहाँ पे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये परस्पर व्यत्यस्त के उपक्रमों से परस्पर विरुद्ध गुण के औषध या उपक्रम इस्तेमाल करके भी अगर व्याधि का उपशम नहीं हो रहा, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये रक्तदुष्टि प्रधान ही व्याधि है, रक्तदुष्टि प्रधान ही लक्षण है, ये जानकर आप रक्तदुष्टि की चिकित्सा करो। ऐसा विधान बार बार संहिताओं में आता है। वैसे यहाँ पे बोला गया है शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इन सारे उपक्रमों से भी अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो रक्तदुष्ट है ज्यादा, रक्तदुष्टि प्रधान है यहाँ पे, ये जानकर रक्तमेव अवसेचयेत्, रक्त मोक्षण, रक्त का अवसेचन ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो आप जलों का यूज कर सकते हैं, शस्त्र यूज कर सकते हैं, सूची भिरवा पुनः पुनः, और जो अवर्तमानम रुधिरम, जो अगर वो प्रवर्तित नहीं हो रहा रक्त, तो उसे प्रवाहित, उसका प्रवाहन करना चाहिए। अगर हमें स्थानिक रक्त मोक्षण करना है तो ऑब्वियसली जलौकावचरण ये सबसे सिंपल उपक्रम है। स्थान के हिसाब से निडल या सूची यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके कंपैरिजन में जलौका का इस्तेमाल हम सेफली कर सकते हैं और इसका अच्छे से रिजल्ट भी आता है। जस्ट ये करते वक्त जलौकावचरण, स्थानिक जलौकावचरण करते वक्त हमारा जलौका पे थोड़ा जब तक वो जलौका पकड़ नहीं लेती, स्थान अपना नहीं लेती, तब तक थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और ये स्थानिक जलौकावचरण अर्श में जब वेदना बहुत ज्यादा है, दाह बहुत ज्यादा है, तो ये सब अच्छे से रिजल्ट देने वाला उपक्रम है।
अभी आगे अभ्यंतर चिकित्सा क्या करनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, इसके बारे में विधान किया गया है। उदश्वयतु शूलार्थम मंदाग्निम पाययेतुतम त्र्यूषणम पिप्पलीमूलम पाठाम हिंगु सचित्रकम सौवर्चलम पुष्कराख्यम अजाजिम बिल्वपेशिकाम विडम यवानिम हपुषाम विडंगम सैंधवम वचाम तिंतीडिकम चमंडेन मद्देन उष्णोदकेन वा तथार्षो ग्रहणी दोष शूलानाहात विमुच्यते। अर्श, ग्रहणी, शूल और आनाह, ये इन सारे कंप्लेंट्स पे काम करने वाला ये अभ्यंतर योग बताया गया है। और स्पेसिफिकली ये सारे अर्श है, ग्रहणी है, शूल है, आनाह है, ये होते हुए भी स्पेसिफिकली अगर बुधशोथ है, बुधशूल है और मंदाग्नि है, पेशेंट का अग्निमांद्य है, तो उस कंडीशन में देने का, उस अवस्था में प्रयोग करने का ये कॉम्बिनेशन है। त्र्यूषण, त्रिकटु, पिप्पली मूल, पाठा, हिंगु, चित्रक, सौवर्चल, पुष्कर, अजाजी, बिल्वपेशिका, बिल्वमध्य, बिड, यवानी, हपुषा, विडंग, सैंधव, वचा, तिंतीडिक, ये सब जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका प्रयोग या तो मंड के साथ, या तो मध्य के साथ, या तो उष्णोदक के साथ कर। सारे द्रव्य उष्णवीर्य के हैं, मैक्सिमम द्रव्य उष्णवीर्य के हैं। इंगु, चित्रक जैसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य भी यहाँ पे बताए गए हैं। मोस्टली ये कफ प्रधान और वातानुबंधी अवस्था है, या कफ और वात दोनों का प्रकोप है, दोनों के वृद्धि की अवस्था दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अग्निमांद्य है, सामावस्था है, दीपन की भी अपेक्षा है, उस अपेक्षा में प्रयोग करने का योग है। ऐसे सारा कॉम्बिनेशन देख के ऐसे लगता है। इसके साथ साथ ये अच्छी तरह से वातानुलोमन, मलानुलोमन करने में भी शायद ये हेल्प करेगा। तो बुधशूल, बुधशवथु या आनाह या शूल जो फलश्रुति में बताया गया है, तो इनका हम इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। जनरली जब बहुत ज्यादा द्रव्यों का कॉम्बिनेशन होता है, अभी यहाँ पे सारे जो द्रव्य बताए गए हैं ये सारे मैक्सिमम उष्णवीर्य के बताए गए हैं, तो इनका टोटल करने में, इनके रसवीर्य, विपाक और गुण, इनका लॉजिक लगाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा द्रव्यों का होता है, या उष्ण शीतल इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग द्रव्यों का, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये कैसे काम करता है, इसका थोड़ा विचार करने में, तर्क लगाने में। तो मेरे जो गुरुजी है वैद्य धनंजय कुलकर्णी सर, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है, तो हमें फलश्रुति की ओर थोड़ा ज्यादा देखना चाहिए। फलश्रुति में कौन कौन से व्याधि बताए गए हैं, उन सब व्याधियों का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर दोषाधिक्य, अग्नि से रिलेटेड अवस्था, सामावस्था, निरामावस्था, स्रोतस दुष्टि की अवस्था, ये जो सारे कॉमन फैक्टर है, इनको देख के इस कल्प की अवस्था निश्चिति करनी चाहिए। ये कल्प कौन से अवस्था में यूज करना है, इसकी निश्चिति फलश्रुति देख के करनी चाहिए। लेट्स गो अहेड। अभी यहाँ पे भी अभ्यंतर योग ही बताए गए हैं। पाचनम पायेद्वाद तद यद उक्तम हि अतिसारिके सगुणाम अभयाम वापि प्राशयत पौर्वभक्तिकम। अतिसार की चिकित्सा में जो सारे पाचन करने के लिए योग बोले गए हैं, बताए गए हैं, उनका भी उपयोग यहाँ पे अर्श में करना चाहिए। सगुणाम अभयाम वापि प्राशयत पौर्वभक्तिकम। अपान काल में भोजन से पहले सगुण अभया का प्रयोग करना है। पायेयेद्वा त्रिवृत चूर्णम त्रिफला रस संयुतम। त्रिवृत का चूर्ण त्रिफला के साथ, त्रिफला रस यानी त्रिफला क्वाथ के साथ उसका उपयोग करना है। हृदय गुदाश्रय दोषे गच्छति अर्शाव से संशय। इनका प्रयोग करने से जो गुदस्थान में गुदाश्रित जो दोष है, इनका हरण हो जाता है, और उसके कारण अर्श के जो अंकुर है उनका संशय हो जाता है। ऑब्वियसली जो अग्नि से रिलेटेड, अग्नि से चलती आ रही संप्राप्ति है, उसके लिए बाकी उपक्रम, बाकी चिकित्सा उपक्रमों
का प्रयोग करना ही है। अभी यहाँ पे खाली अर्श के जो अंकुर है वो कम करने के लिए, जो गुदाश्रित दोष है वो गुदाश्रित दोषों का निर्हरण करने के लिए ये अभ्यंतर चिकित्सा के योग बताए गए। गोमूत्राद्युषितां दद्यात् सगुणां वा हरितकीं तक्रयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्, सनागरं चित्रकं वा सीधुयुक्तं प्रयोजयेत्, दापयेत् चव्ययुक्तं वा सीधुं स अजाजिचित्रकम्। गोमूत्राद्युषितां, इसका मतलब है गोमूत्र में भिगोई गई, गोमूत्र में जिसे डीप किया गया है ऐसी हरितकी, सगुड़ा, गुड़ के साथ इसका प्रयोग करना है। हरितकीं तक्रयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्, तक्र के साथ हरितकी और त्रिफला या त्रिफला के साथ तक्र, इसका प्रयोग यानी कि तक्र ये दोनों के लिए अनुपान, इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। सनागरम चित्रकम वा सीधुयुक्तम प्रयोजयेत्, नागर और चित्रक इनका उपयोग सीधु के साथ करना चाहिए। दापयेत् चव्ययुक्तम वा सीधुं च अजाजि चित्रकम। सीधु का उपयोग अजाजी और चित्रक और चव्य इनके साथ करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से चव्य का उपयोग सीधु के साथ या इसका अथवा करके ये योग बताया गया है। स अजाजी चित्रक सीधु, इस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। सुराम स अपुषा पाठा दद्यात् सौवर्चलान्वितम्, हपुषा, पाठा और सौवर्चल इसके साथ सुरा का प्रयोग करना चाहिए। ददित्थ बिल्व संयुक्तम युक्तम वा चव्य चित्रकैः, ददित्थ कपित्थ बिल्व इसके साथ साथ ओके सुरा, अगेन ये सुरा के साथ प्रयोग करने की योग है। हपुषा, पाठा और सौवर्चल ये एक योग है। ददित्थ और बिल्व इसका सुरा के साथ उपयोग करना है। और चव्य चित्रक इसके कॉम्बिनेशन का अगेन सुरा के साथ उपयोग कर सकते हैं। भल्लातक युतम वापि प्रदद्यात् तक्र तर्पणम्, भल्लातक का उपयोग यहाँ पे बताया गया है। अगेन भल्लातक की अगर हम फलश्रुति देखते हैं खाली भल्लातक की, तो उसमें अर्श का प्राधान्य से विधान किया गया है कि अर्श के नाश के लिए भल्लातक ये प्रधान द्रव्यों में से एक द्रव्य है। यहाँ पे भल्लातक का उपयोग बताया गया है तक्र तर्पण के साथ साथ, तक्र के साथ साथ। बिल्वनागर युक्तम वा यवान्या चित्रकेण च चित्रकम हपुषा हिमं दद्यात् वा तक्र संयुतम्, तक्र के साथ क्या कौन कौन से योगों का प्रयोग करना है इसके बारे में यहाँ पे विधान है। बिल्व नागर युक्त, बिल्व और नागर इनके कॉम्बिनेशन का उपयोग तक्र के साथ करना है। यवान्या चित्रकेण च, यवानी और चित्रक ये एक कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग करना है। चित्रकम हपुषा हिंगु दद्यात् वा तक्र संयुतम्, चित्रक हपुषा हिंगु इस एक कॉम्बिनेशन का। अगेन यहाँ पे जो सारे योग ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं कॉम्बिनेशन, सारे उष्णवीर्य के ही है। एक से एक उष्णवीर्य थोड़ा सा मेरे ख्याल से उष्णवीर्य की थोड़ी ग्रेड बढ़ती जा रही है। पहले हरितक की थी, उसके बाद नागर चित्रक ये योग आ गया, उसके बाद चित्रक के साथ अजाजी ये एक योग आ गया, उसके बाद अभी भल्लातक का विधान है। तो जिस प्रकार का दोष बल है, जिस प्रकार के हेतु है, उनको देखते हुए हम इसमें से कोई भी एक योग चूज कर सकते हैं। कितने उष्ण वीर्य की चिकित्सा हमें देनी है पेशेंट को, पेशेंट के हेतु, पेशेंट की प्रकृति, ये सब देखते हुए इनमें से कोई भी योग हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो पेशेंट के लिए योगिक हो। चित्रकम हपुषा हिंगु दद्यात् वा तक्र संयुतम् पंचपोलरयुतं वापि तक्रम अस्मै प्रदापयेत्, पंचपोल के साथ साथ हमें तक्र का उपयोग करने के लिए बोला है। या तो तक्र के उपयोग यहाँ पे शुरू हो रहे हैं तो आइदर भल्लातक के साथ या बिल्व नागर इनके साथ या पंचपोल ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ साथ तक्र का उपयोग करने के लिए बोला है। नेक्स्ट इज वन फेमस कल्प तक्रादिष्ट, अपुषां कुंचिकां धान्यं अजाज्यं कारवीं शटीं
पिप्पलिं पिप्पलीमूलं चित्रकम् अस्ति पिप्पलिं यवानिं च अजमोदां च चूर्णितं तक्रसंयुतं मन्दाम्लकटुकं विद्वान् स्थापयेत् घृतभाजने व्यक्ताम्लकटुकं जातं तक्रारिष्टं मुखप्रियं प्रपिबेत् मात्रया कालेषु अन्नस्य तृषितस्त्रिषु दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातानुलोमनम् उदश्वयथु कण्वर्ति नाशनं बलवर्धनम्। तक्रारिष्ट दीपन करने वाला, रोचन करने वाला, रुचि बढ़ाने वाला, वर्ण्य वर्ण का प्रसादन करने वाला, वर्ण के लिए हितकर होने वाला, कफ वातानुलोमनम कफ और वात का अनुलोमन करने वाला, उदशोथ उदकंडु उद के स्थान में होने वाली वेदना इनका नाश करने वाला और इसके साथ साथ ही बलवर्धन करने वाला, ऐसा ये योग बताया गया है। कंटेंट्स कौन कौन से हैं? हपुषा, कुंचिका, धान्यम, अजाजी, कारवी, शती, पिप्पली पिप्पली मूल, चित्रक, हस्ती पिप्पली, यवानी, अजमोदा, अजमोदाच चूर्णितं तक्र संयुतं, मंदामलम कटुकम विद्वान स्थापयेत् घृतभाजने। तो ये जो सारे द्रव्य है हपुषा कुंचिका से लेके अजमोदा तक, ये सारे इनका चूर्ण तक्र संयुक्त करके तक्र के साथ मिलाकर घृत से लिप्त भाजन में, घृत से लिप्त बर्तन में इसका स्थापन करना है। जनरली जब भी अरिष्ट आसव ऐसे योगों का वर्णन किया जाता है तो इनका स्थापन धान्य राशि में वगैरह या भूमि में जमीन के नीचे करना है, इस प्रकार का ये होता है। यहाँ पे ऐसे स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कहाँ पे स्थापन करना है, लेकिन जनरली स्थापित जब बोलते हैं तो धान्य राशि के अंदर या भूमि के अंदर इसका स्थापन करना है, तक्र आसव या अरिष्ट की प्रोसेसिंग। इसका जब ये कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो इसका रस जनरली मंद अम्ल कटुक इस प्रकार का बोला है और इसका ये तक्रारिष्टा भी बन गया है अभी ये प्रयोग करने के लिए। इसकी कसौटी या इसकी परीक्षा है व्यक्ताम्ल कटुकम जातम, जो पहले अम्ल कटु रस मंद रूप से उपस्थित था वो अभी अधिकतर व्यक्त, वो प्रकर्ष से अम्ल और कटु रसात्मक ये तक्रारिष्ट ये कॉम्बिनेशन जब बन गया है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तक्रारिष्टम मुखप्रियम, ये कैसे होता है? तो ये मुखप्रिय होता है। मुखप्रिय इसका मतलब है जो स्वादिष्ट लगता है, जो टेस्टी होता है, जो पैलेटेबल होता है। प्रपिबेत् मात्रया कालेषु अन्नस्य तृषितस्त्रिषु, ये इसका पान या इसका सेवन कब करना है? तो अन्न के तीनों कालों में, यानी कि प्राक भक्त, मध्य भक्त और भोजन के बाद, अपान काल में, समान काल में और भोजन के बाद, इन तीनों कालों में इसका प्रयोग, इसका सेवन करने का निर्देश किया गया है। तक्रारिष्ट के बारे में एक कहानी मैंने शायद कहीं तो पढ़ी थी। एक वैद्य थे, मेरे ख्याल से खानदेश रीजन से, भुसावल या चाइसगांव ये जो एरिया है वहां से, तो वो पहले एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे पूरा, और उन्होंने उनके खुद के लिए मेरे ख्याल से नाना जोशी सर, जो प्रता जोशी फ्रॉम पुणे, उनकी ट्रीटमेंट खुद के लिए ली थी शायद, अर्श के लिए, और उन्होंने तक्रारिष्ट का प्रयोग किया था या उन्होंने तक्र बताया था कि आप तक्र का सेवन करो, तो उनको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला और उसके बाद उन्होंने खाली तक्रारिष्ट बनाने का संकल्प किया, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी शुरू की और बहुत देर तक वो तक्रारिष्ट बनाते थे। मार्केट में खाली उनके कंपनी उनका ही तक्रारिष्ट अवेलेबल था। अभी वो अवेलेबल है नहीं है मुझे पता नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ एक छोटा सा आगे हम तक्र की प्रशस्ति पढ़ने वाले हैं, तो उसके साथ हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी भी एक कहावत मैंने सुनी थी कि उन्होंने जब तक्रारिष्ट बनाना शुरू किया तो उन्होंने पढ़ा था वाग्भट में ही कि जब तक्र का प्रयोग भूमि पे होता है तो वहां पे धान्य के अंकुर भी नहीं आते, कुछ भी वो उस भूमि में कुछ नया निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से तक्र का अगर प्रयोग करते हैं तो
अर्श के अंकुर भी नहीं निकलते, तो उन्होंने एक उनकी जमीन पे, उनके घर के कंपाउंड में एक जगह पे ऐसे ही तकर डाल दिया, फैला दिया, जहाँ पे गवत या हरियाली थी थोड़ी। तो थोड़े दिनों के बाद वो जो सारी हरियाली थी, थोड़ा वो ग्रास था, वो सब चला गया। तो वो देख के उन्हें और भी विश्वास हो गया कि यस, तकर की ये प्रॉपर्टी है ही डेफिनेटली। तो उन्होंने उसके बाद तकरारिष्ट का निर्माण और तकरारिष्ट का जो बिजनेस है वो शुरू किया था। ऐसे सुना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे सुना है। और वो जो वैद्य थे, वो मेरा नाम भी अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अगर किसी को पता है तो आप बताए वो कौन थे। आगे चलते हैं। त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत्, तक्रं वा दधि वा तत्रं जातं अर्षोहरं पिबेत्, वातश्लेष्माशसां तक्रात् परं नास्तीह भेषजं, तत्प्रयोज्यं यथा दोषं सस्नेहं वृक्षमेव वा। वात और श्लेष्म जो अर्श जो है, वातोद्बण श्लेष्मोद्बण अर्श है, उनके लिए तक्रात् परम नास्तीह भेषजम, उनके लिए तक्र ये सर्वश्रेष्ठ औषध है, ऐसे बोला गया है। तत्प्रयोज्यम यथा दोषम सस्नेहम वृक्षमेव वा। उसका प्रयोग यथा दोष यानी वात प्रधान है या कफ प्रधान है, उसके हिसाब से सस्नेह वृक्षमेव। ऑब्वियसली अगर वात प्रधान है तो सस्नेह, कफ प्रधान है तो वृक्ष। इस प्रकार से तक्र का प्रयोग करना चाहिए। उसके ऊपर के 2 चरण है। त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत्। इसका तक्र के निर्माण के लिए और एक विधि यहाँ पे बताई गई है। चित्रकमूल के पिष्ट का, उसके चूर्ण का प्रलेप कुंभ को किया जाए अंदर से, बर्तन को अंदर से चित्रकमूल का लेप किया जाए और उसमें तक्रम वा दधि वा तत्रम जातम अर्षोहरम पिबेत्। उसमें स्थापित किया गया, उसमें रखा गया तक्र या दधि, यानी कि अगर उसमें दधि हम रखते हैं, उसके बाद उसका तक्र बनाते हैं, तक्र निर्माण करते हैं, तो ये जो बनता है, ये जो तक्र बनता है, जो इस प्रकार की विधि से बनाया गया है, वो अर्षोहर उसकी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली तक्र है तो वो भी अर्षोहर है ही, लेकिन इस प्रकार से बनाया गया चित्रकमूल के पिष्ट के संस्कार से बना हुआ तक्र, ये अच्छे से अर्षोहर काम करता है, कर सकता है। सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षं मासं अथापि वा बलकाल विशेषज्ञो भिषक तक्रम प्रयोजयेत्। अभी तक्र का उपयोग, तक्र का सेवन कितने देर तक करना चाहिए, उसका कालावधि क्या होना चाहिए। सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षं मासं अथापि वा, आइदर 1 सप्ताह, 1 वीक, दशाह 10 दिन, पक्ष 15 दिन या 1 मास, ये कालावधि बताया गया है। बलकाल विशेषज्ञ, बलकाल इसका जो विशेषज्ञ वैद्य है, उसने रुग्ण की तक्र की परीक्षा करते हुए ये कालावधि का निर्धारण से करना चाहिए। इसके उपरांत भी ऑब्वियसली ये उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसके उपरांत भी अगर आपको तक्र का प्रयोग करना है, 1 मास के पश्चात भी अगर तक्र का प्रयोग करना है, तो बल काल, रुग्ण का बल, दोष बल और काल, इसका उपयोग करके, इसका विचार करके आप इसका प्रयोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से आगे जो तक्र के संयोग शुरू होने वाले हैं, अभी आज के सेशन में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। सो मैडम, ये हम अगले सेशन में शुरू करें? जरूर। तो आज अगर यहीं पे रुकना है तो रुक भी सकते हैं, और जैसे आपको सूटेबल है। श्योर, आज यहीं पे रुकते हैं और आगे कल हम अत्यर्थ मृदु कार्याग्नि इस सूत्र से शुरू करेंगे।